स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। होशंगाबाद में नर्मदा किनारे हजारों साधु संत ने साधना तप की है। इन दिनों नर्मदा परिक्रमा की जा रही है। वहीं एक संत सतगुरु भैया जी सरकार भी इन दिनों नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, जिन्होंने प्रकृति को सहजने और नर्मदा नदी के साथ अन्य नदियों को बचाने का संकल्प लिया है। लगातार यात्रा कर संदेश दे रहे हैं। होशंगाबाद पहुंचने पर यहां की जनता से रूबरू हुए हजारों की संख्या में लोगों ने संत भैया जी सरकार के दर्शन लाभ लिए। उन्होंने नर्मदा जी की महिमा बताए और महाआरती की। फिर भक्तों को नर्मदा के अस्तित्व खोने से बचाने के लिए बताया। जल्द ही वनों के पेड़ों की कटाई, खनन, गंदे नालों को नदियों में मिलने से नहीं रोक गया तो नर्मदा का अस्तित्व खतरे में है। वही बताया कि जिस नदी को देखने मात्र से पुण्य लाभ मिलता है, उससे बड़ा सत्य और कुछ नहीं। संत सतगुरु भैया जी सरकार ने बताया कि वे हर दिन सुबह यात्रा प्रारंभ करने से पहले एक वृक्ष नर्मदा किनारे लगाते हैं। 417 दिन से निराहार रहकर नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। उनका संकल्प है नर्मदा को बचाना, खनन रोकना, वन से पेड़ों का काटना रोकना है। नर्मदा के बाढ़ स्तर से 300 मीटर तक किसी को नव निर्माण की अनुमति न देना, इसके लिए हाईकोर्ट के आदेश भी हो चुके हैं। वही 8 वर्ष का बालक भी दादाजी भैया जी सरकार के साथ नर्मदा परिक्रमा कर रहा है। होशंगाबाद से हर्ष ठाकुर। कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं? मैं 29 तारीख से परिक्रमा कर रहा हूँ। 1 तारीख को हमने निवार से शुरू की थी। मैं दादाजी के साथ परिक्रमा कर रहा हूँ नर्मदा जी को स्वच्छ और हरा भरा रखने के लिए। तो देश इतना बड़ा है, आप कब तक चलेंगे दादाजी के साथ? अभी परिक्रमा समाप्त होएगी 14 तारीख को। दो है कि जितनी इस अमृत तुल्य जल में बड़ी तीव्रता से दूषित विषैला रसायन मिल रहा है, जिससे नर्मदा का जल दूषित हो रहा है। दिन रात गंदे नाले मिल रहे हैं, मलमूत्र मिल रहा है, विषैला रसायन नर्मदा के जल में मिल रहा है, जिससे बड़ी तीव्रता से माँ नर्मदा का जल दूषित हो रहा है। और जितनी तीव्रता से माँ नर्मदा का जल दूषित हो रहा है, उतनी ही तीव्रता से हमारे गांव नगर और समाज संक्रमित हो रहे हैं। तरह तरह के रोग और व्याधियों से जो है वो ग्रसित हो रहे हैं। ये नर्मदा के जल के शुद्धिकरण के लिए ये व्रत है। दूसरा, इससे भी बड़ी समस्या इस समय पर नर्मदा के तटीय क्षेत्रों में है। माँ नर्मदा का जो प्राण क्षेत्र है वो हरित क्षेत्र है, और माँ नर्मदा के प्राण क्षेत्र वो हरित क्षेत्र में, जल संग्रहण क्षेत्र में जरूरत, व्यवस्था और सेवा के नाम पर धीरे धीरे वो हरित क्षेत्र धीरे धीरे सिमटता चला जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। जंगल, अभ्यारण्य, पेड़ पौधे जरूरत और व्यवस्था के नाम पर जो है विगत कई वर्षों से काटे जा रहे हैं, जिसके कारण बड़ी तीव्रता से नर्मदा का जल स्तर कम हुआ है। और जितनी तीव्रता से जल स्तर हो रहा है, आसपास के तटीय क्षेत्र के जो है सैकड़ों गांवों में जो है वो आज गर्मी के दिनों में उनको पानी की किल्लत होती है और पानी की त्राही त्राही मच रही है। ये सत्याग्रह व्रत हम विगत 400 दिनों से निराहार चल रहे हैं, और हम घाट घाट पर और जो नर्मदा के पथ पर बसे गांव हैं, नगर है, उनसे हम सत्य का आग्रह कर रहे हैं कि माँ नर्मदा का जो प्राण है वो पेड़ पौधे हैं, अभ्यारण्य हैं। यदि नर्मदा के तटीय क्षेत्रों से यदि पेड़ पौधे जरूरत और व्यवस्था और सेवा के नाम पर यदि नर्मदा के तटीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण और अंधाधुंध जो है वो खनन होता रहेगा, तो आने वाले विगत 2, 5, 10 साल के बाद 2030 तक ये स्थिति रहेगी कि सैकड़ों गांव जो हैं वो बिन पानी के हो जाएंगे। और नर्मदा का जल जो है वो हमारा जीवन है, उसी से हमारा अस्तित्व है। नर्मदा पर केंद्रित हमारा जीवन है, नर्मदा पर केंद्रित हमारी व्यवस्था है, नर्मदा पर केंद्रित हमारा विकास है। एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का या आत्मनिर्भर समाज की परिकल्पना बिन नर्मदा के संभव नहीं है। हमें कहीं ना कहीं इन जीवनदायिनी नदियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमें जनभागीदारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा। और हम इस समय नर्मदा परिक्रमा पर हैं, और परिक्रमा हमारी ये साधना है। और नर्मदा के तटीय क्षेत्रों में जो गांव नगर आ रहे हैं उस पर हम जन जागरण कर रहे हैं, जवाबदार जिम्मेदारों को बोध कराने के लिए और जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये सेवा व्रत है।
किस तरह का आग्रह रहेगा सरकार से और आमजन से, क्या अपील है आपकी, क्या होना चाहिए, क्या लोगों को जुड़ना चाहिए, किस तरह से आदेश? सत्ता, समाज और भक्त प्रेमियों से हम एक ही सत्य का आग्रह कर रहे हैं कि नर्मदा का जो प्राण क्षेत्र है वो हरित क्षेत्र है, और यदि नर्मदा के तटीय क्षेत्रों में यदि पेड़ पौधे ऐसे ही ज़रूरत और व्यवस्था के नाम पर वो हरित क्षेत्र, जिस पर शासन की नीतियां भी हैं, कानून भी है, नियम भी है, लेकिन सेवा और ज़रूरत के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर हम उस जीवन क्षेत्र को धीरे धीरे खत्म करते चले जा रहे हैं। तो जवाबदार जिम्मेदारों से यही है कि नर्मदा के तट पर जो जल संग्रहण क्षेत्र और हरित क्षेत्र है उस पर उच्चतम न्यायालय के आदेश भी हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की नीतियां भी हैं, नियम भी हैं कि हरित क्षेत्र में, नर्मदा के जल संग्रहण क्षेत्र में जल भराव से 300 मीटर तक किसी भी प्रकार का कोई निर्माण, कोई अतिक्रमण करना सख्त मना है, और ये यदि कोई करता है तो ये अपराध भी है। कहीं ना कहीं नर्मदा के तटीय क्षेत्रों में वो नीति और कानून का क्रियान्वयन हो, साथ में जो समाज की जन भागीदारी है, के कारण सिर्फ शासन प्रशासन। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खोजे खजाना टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार।